हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल्स बूस्ट। हम डे बाय डे कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। आज का जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जीएमबी, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है। भाई जीएमबी का मतलब होता है गूगल माई बिजनेस। जीएमबी का मतलब क्या होता है? गूगल माई बिजनेस। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। GMB गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या होता है इससे पहले जानो। ये गूगल माई बिजनेस होता है आपका जो लोकल एरिया है उसमें अपने आप को मैप में दिखाना। कोई आपका नाम सर्च करे, जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इन गुड़गांव, या सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव सेक्टर 14, तो वहां पे जो लिस्टिंग्स दिखेंगी, फर्स्ट 3 लिस्टिंग्स होती है PPC, उसके बाद नेक्स्ट 3 लिस्टिंग होंगी मैप की लिस्ट। उनको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। तो इसको लिस्ट कैसे करते हैं ये जानेंगे। लिस्ट करने के बाद क्या हम उसमें एडिट करेंगे, क्या उस ऐड करेंगे, क्या उसमें हटाएंगे, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, सबसे मेन काम होता है फिर उसको एनालिसिस, कितने रिव्यूज आ रहे हैं और रिव्यूज का रिप्लाई कैसे करना है। तो ये टोटल एक पेज होता है गूगल का, गूगल माई बिजनेस पेज, जिसमें आप डे बाय डे वर्क करेंगे और देखेंगे क्या चीज हटानी है और क्या लगानी। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको आपका बिजनेस का नाम होना जरूरी है, प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है। इसके लिए आपको एक बिजनेस की ईमेल आईडी होनी जरूरी है, जीमेल वाली, क्योंकि जीमेल से ही वो चलेगा आपका बिजनेस जो रहेगा। और आपका बिजनेस का नेम, प्रॉपर एड्रेस। अगर वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ती है तो हमें अपने बोर्ड का फोटो भी भेजना होता है कि भाई हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, गूगल को बताना हो। बिना बताए हम कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो यही काम होता है गूगल माई बिजनेस का। तो स्टार्ट करते हैं गूगल माई बिजनेस, कैसे हम पेज क्रिएट करेंगे, कैसे हम प्रोफाइल बनाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है जीमेल। लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। तो आ गया ओवरव्यू ऑफ गूगल माई बिजनेस का। ये स्टार्ट ऑन गूगल विद ए फ्री बिजनेस प्रोफाइल, मतलब ये टोटली फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम डालना है। नाम डालना है आपको, जो आपका बिजनेस का नाम है वो डालना है, जैसे आप ओके। उसके बाद बिजनेस टाइप कैसा आपका, ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, सर्विसेज है, कौन सा है आपका। मतलब आप ऑनलाइन सेल करते हो, या लोकल स्टोर है, या फिर सर्विसेज है। अगर मेरा बिजनेस तीनों का है तो मैं तीनों को क्लिक करके नेक्स्ट, भाई कोई बंदा मेरे बिजनेस पे विजिट भी कर ले तो वो सबके लिए होता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डालो। इस मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल रहा हूँ मैं डिजिटल का। तो अगर आपके पास नहीं है वेबसाइट तो वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन वेबसाइट रहेगी तो आपका और अच्छे से आपका वो। तो इसमें आपने डाल दी है वेबसाइट www. जैसे मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी है, नेक्स्ट किया। कैटेगरी दूसरा होता है कि हर बिजनेस की अपनी एक कैटेगरी होती है, तो आपको उसकी कैटेगरी डालनी है कि कैटेगरी होती क्या है। कैटेगरी तो जैसे कि मेरी एजुकेशन है, आपकी किसी की ट्रैवल होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, तो उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस का एरिया, एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एड्रेस होना जरूरी है। एड्रेस में मैं डाल देता हूँ अपना एड्रेस, जैसे कि जो मेरा एड्रेस है साइट पे, कॉन्टेक्टस में जाकर देखेंगे अपना एड्रेस। तो ये मैंने डाल दिया अपना एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है ऑफिस का वो डालो, और एक्चुअल होना चाहिए। ये आपने एड्रेस फिल कर दिया, ठीक है। स्टेट अपना डालना है, जैसे कि आपका हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब, जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसमें सजेशन देगा भाई आपके इनमें से कोई से बिजनेस रिलेट है, आपका है तो आप क्लिक करोगे, नहीं तो नन ऑफ दीज, हमारा अलग बिजनेस है। तो उसको नेक्स्ट कर देना आप। नेक्स्ट करते ही वो बोलेगा भाई अपने प्लेस पॉइंट करो। तो यहाँ पे आप एडजस्ट पे जाके जहाँ पे आपको दिख रहा है भाई कहाँ पे आपका वो, तो आपको वहां पे प्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे जहां भी आपका एड्रेस है वहां पे प्लेस। उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपका फोन नंबर। फोन नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपसे मांगेगा कि भाई आपका बिजनेस डायरेक्शन, पीपल आपकी विजिट कर सकते हैं बिजनेस पे या नहीं, रिव्यू रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैनेज बिजनेस अक्रॉस डिटेल्स, मतलब आप बिजनेस को कहाँ कहाँ से मैनेज कर सकते हो कहीं से। तो आपको दोनों को टिक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू। ये है अब ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई आपका बिजनेस कोड, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके नंबर पे, तो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर वो वेबसाइट के लिए बोलते तो वेबसाइट भेज जाता, ठीक है। तो अब मैं इसको कोड को भेज रहा हूँ और कोड पुट अप कर रहा हूँ। ये 3 तरीके से वेरिफिकेशन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड से, दूसरा वेबसाइट ईमेल से। आप ये ओटीपी 2 तरीके से भेज सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। तो आपके नंबर पे कॉल आएगा, वो टेक्स्ट आएगा, तो वो आपको करना। आप 3 तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फोन मोबाइल से, दूसरा होता है वेबसाइट की ईमेल से, भाई आपकी पर्सनल कोई ईमेल होगी उससे,
और तीसरा होता है आपका वीडियो बना, जो कि ऑफलाइन आपको वीडियो शो करनी है। अगर आपके में जो वेरिफिकेशन आया है आपको वो ही डालना है। तो जैसे हमारा ओटीपी आया तो मैंने ओटीपी डाल दिया। अब ये बिजनेस को वेरीफाई करेगा, उसने दे दिया ना यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय द गूगल, मतलब गूगल ने हमारे बिजनेस को वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद वो सर्विसेज के लिए बोल रहा है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद कब कब ओपन रहता है हमारा, टाइमिंग क्या है, जैसे कि हमारा है 8 AM से रात को 8 बजे तक हमारा ओपन रहता है, टाइमिंग डाल देंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा टाइमिंग चल रहा है भाई, कब से कब तक हमारा ओपन रहता है। 8 AM से फ्राइडे हमारा क्लोज रहता है, सैटरडे को हमारा 8 से 8 रहता है। टाइम स्लॉट है वो 24 घंटे के आस में चलता है। तो ये हमने टाइम डाल दिया अपना, कब से कब तक हमारा ऑफिस। इसमें वो आपसे मांग रहा है कि भाई अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड करो। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन ऐड करो अपने बिजनेस का, लिखो बिजनेस के बारे में कि क्या क्या है, क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो हमने इसमें अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है। तो वो आप बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बना के रखोगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब है वीडियो अपने बिजनेस के बारे में बताना कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद आपके फोटो मांग रहा है भाई, अपने ऑफिस का अपना एक फोटो भेजो। तो हम एक फोटो हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम डाल सके। जैसे हमने फोटो ये डाल दी, बिजनेस की फोटो होनी चाहिए फ्रंट की। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर दी, ऐड योर बिजनेस फोटोज, अदर फोटोज अगर आपके पास हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। हमने अदर फोटो भी एक डाल दी है जो आपके यहाँ पे दिखेंगी। साइड में देखो ये मोबाइल का जो ग्राफ बन रहा है, इसमें दिखता है कि कौन सी चीज कहाँ क्या दिखती है। तो ये वेरिफिकेशन करनी है, तो इसमें हमने फोटो डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो दे रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस पे ऐड चलाओगे तो 20,000 का क्रेडिट दे रहा है कि भाई 20,000 रुपए अगर हम लगाएंगे तो 20,000 रुपए गूगल देगा। ठीक है, ये आपके बिजनेस को क्या है, क्लेम के लिए बोल रहा है भाई अगर आप ऐड चला रहे हो तो 20,000 रुपए अगर आप लगाओगे तो 20 गूगल की तरफ से फ्री है। लेकिन मैंडेटरी होता है 20 ही लगाना है। आप अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम करो, अदरवाइज स्किप कर दो। यूर बिजनेस यूर एडिट विल बी द विजिबल ऑन वंस ऑफ द वेरीफाइड। अब ये क्या है कि ये आपका बिजनेस देखो ये दिखा रहा है ना, गूगल प्रोसेसिंग यूर बिजनेस, मतलब ये तब तक पब्लिक नहीं होगा जब तक ये प्रोसेस करके वेरीफाइड नहीं कर लेगा कि आपका बिजनेस ठीक है या नहीं है। टेक द 5 days, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन तक आपको वेट करना है भाई आपके बिजनेस को वेरीफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। जैसे ही हमारा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा कि यूर बिजनेस हैज बीन वेरीफाइड। किस तरह से दिखाएगा वो वेरीफाई बिजनेस। मैं अभी अपना वेरीफाई बिजनेस ये वाला तो अभी पेंडिंग में है, मैं अपना वेरीफाई वाला आपको शो कर रहा हूँ कैसे दिखाएगा वो। अब देखो इसको, अब देखो यहाँ पे हमने डाला गूगल माई बिजनेस GMB। ठीक है, GMB को डालने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करना है। बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर ये होता है हमारा वेरीफाई बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, प्रोफाइल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, लुक्स गुड। इसमें 3 तरह की स्ट्रेंथ आपको दिखाएगा। पुअर होगी 49 पे दिखाएगा कि भाई ये पुअर है। एवरेज होगी तो एवरेज में येलो कलर का बन जाएगा जैसे ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद है कि यूर बिजनेस, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, स्किल्स बूस्ट। ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ से बंदा कॉल कर सकता है, हमारा नंबर है और सारी कुछ चीजें हमें दिख रही है, कब हमारा ओपन होता है कब हमारा क्लोज होता है, सारा टाइम है। यहाँ पे डायरेक्ट हम व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकता है। क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे ऑफर्स रहते हैं स्किल्स बूस्ट के। तो चलो अब जानते हैं कि भाई हमारी साइट पे विजिटर कितने आए, हमारे पेज पे विजिटर्स कितने आए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ओवरव्यू ये दिखा देगा हमारे पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने विजिटर आए हैं 196। कॉल्स कितनी आई है हमारे पास 5। चैट कितने आए हैं, अभी 0, चैट वाला हमने बंद किया हुआ है। बुकिंग कितनी हुई, बुकिंग भी बंद की हुई है, वो भी 0। डायरेक्शन कितने बंदों ने लगाई, मतलब सर्च कितने बंदों ने किया, डायरेक्शन कितने बंदों ने लगाई 157। वेबसाइट क्लिक्स कितने आए हैं हमारे पास 34। तो ये होता है हमारा परफॉर्मेंस एनालिटिक्स गूगल माई बिजनेस। उसके बाद अगर आपको पेज में कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, बिजनेस का नेम, कैटेगरी या फिर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई ओपन आवर्स या कोई वेबसाइट या कुछ भी चीज अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिव्यूज, भाई कोई बंदे ने आपको रिव्यूज दिए तो उनको आप रिप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ थैंक्स, ये रिप्लाई हो गया थैंक्स। ठीक है, ये देखो ये रेनू का अनिल कुमार, तो भाई उसने जो रिप्लाई दिया है थैंक्स। ये हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ के गए हैं और हमारा रिव्यू शेयर किया हुआ है। ठीक है, गौरव, इन सब ने हमारा
हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं सबको ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है फोटोज। हम इसके अंदर और भी फोटोज ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करने हैं फोटोज? जैसे कि मुझे एक फोटो ऐड करना है, ऐड फोटो पे क्लिक किया, सिलेक्ट इमेज किया, ये हम जैसे कि इस वाले फोटो को ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये वाला फोटो हमने कर दिया गूगल में ऐड। ये देखो, ये हमारी अभी इमेज हमने डाली है जो कि आपको दिख रही होगी, और वो हो गई है पब्लिश। पब्लिश हो गई तो यहाँ पे दिखना चालू कर दिया ना इमेज को, इमेज ने, ठीक है। जैसे कि ये अभी जो हमने अभी ये वाली इमेज डाली थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो ऐसे ही हम इसमें और भी फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोज डाल सकते हैं अपनी। जैसे कि हमने एक कोई भी क्लास शूट करी या कुछ भी किया, उसके वीडियोज भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट। इसमें हम पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि अभी अगर मुझे कोई पोस्ट डालनी है, किस तरह का डिस्क्रिप्शन देना है, क्या देना है, तो वो पोस्ट भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक पोस्ट अभी डाल के दिखा देता हूँ अपनी साइट से रिलेटेड ही। साइट को डिजिटल मार्केटिंग पेज है, इसकी पोस्ट हमें डालनी है। वैसे हमने थोड़ा सा कंटेंट लिख लेना है वेबसाइट के लिए। कंटेंट आपको खुद ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी करो, खुद ही, ठीक है। इमेज उसकी डालनी है, भाई इमेज क्या है। इसके बाद एक बटन, क्या कौन सा बटन चाहिए आपको? बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, साइन अप, कॉल नाउ। कॉल नाउ में हमारे पास कॉल आ जाए, तो ये हमारा पोस्ट है, इसको हम डालते हैं। ये भी गूगल अप्रूव करता है तभी ये दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती, ठीक है। तो वो इसके होम ओवरव्यू पे दिखती है, होम पे, कि भाई क्या है इस पोस्ट का। एक फोटो डालनी है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपने माइंड से लिखना है कि भाई इनरोल द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 7 एसईओ ईमेल सब कुछ, और उसके लिए तो ये हमने कर दिया पोस्ट। इसको भी गूगल जब अप्रूव करेगा तो ये दिखेगी, अदरवाइज ये पेंडिंग में रहेगी। जैसे 2 पब्लिश है ना, 6 सेकंड पहले, 3 मंथ पहले जब मैंने डाली, पब्लिश हो गई ना, पब्लिश 13 सेकंड में। तो ऐसे पब्लिश पोस्ट आपको करानी है। पोस्ट और भी पोस्ट ऐड कर सकते हो, डेली एक नई पोस्ट बनाई, ऐड करी। ये परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता ही दिया कि परफॉर्मेंस कैसे करना है, ठीक है। गूगल सर्च से कितने आए हैं? 42%। गूगल सर्च डेस्क मोबाइल से आए हैं 42%, डेस्कटॉप से आए हैं, मैप मोबाइल से, गूगल मैप डेस्कटॉप से। अब इसमें सर्च क्या क्या किया है बंदों ने? बूस्ट, स्किल्स बूस्ट, स्किल्स बूस्ट, स्किल्स बूस्ट, स्किल्स, कितने कितने परसेंट है देखो। स्किल्स बूस्ट गुड़गांव, गुड़गांव स्किल्स बूस्ट, तो ये लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। उसके बाद कॉल्स का रेशो आपको पता ही है, क्लिक, चैट, ये सारी चीजें, किस टाइम पे कितनी कॉल आई हैं, ठीक है। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट, अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ऐड सेशन, ये आपके ऐड मैनेजर से कनेक्ट हो जाएगा अगर आप ऐड चलाना चाहते हो कैंपेन बना के, ठीक है। स्किल्स बूस्ट वेबसाइट है, क्या है क्या नहीं है, तो ये ऐड के लिए होता है। इसके बाद गेट क्यूआर। क्यूआर क्या काम करता है पहले ये जानो। क्यूआर क्या काम करता है? इसको जब हमें गूगल पे रिव्यूज लेने होते हैं ना किसी से, भाई अगर हमारा देखो ये लोकल बिजनेस के लिए, लोकल में बंदा आपके साथ पास विजिट भी करेगा तो उसको एक क्यूआर दिखाकर उससे रिव्यू ले सकते हैं, तो क्यूआर यहाँ काम आता है, ठीक है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम आगे का वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडिट प्रोडक्ट। जो भी हमारे कोई प्रोडक्ट है स्किल्स बूस्ट का, वैसे हमारी कोई प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, ये शॉपिंग के लिए यूज होता है कि शॉपिंग के लिए क्या क्या इसका काम है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमारा शॉपिंग है, हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। हमारा कोचिंग सेंटर है तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ एडिट सर्विसेज। सर्विसेज में क्या क्या है हमारे, क्या क्या चीज, और कुछ सर्विसेज हमें ऐड करनी है कोई कैटेगरी तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ बुकिंग। भाई कितनी बुकिंग अगर हमें ऑन करनी है तो वो व्हाट्सएप का हमने लिंक दे रखा है, वहां से वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आस्क फॉर रिव्यूज। क्यूआर के साथ अगर आप किसी को व्हाट्सएप भेजना चाहते हो, यहीं से रिव्यूज के लिए व्हाट्सएप भेज सकते हो, फेसबुक, ईमेल, जो ये लिंक है ये कॉपी करो और भेज दो, ये आपके बिजनेस का ही वो देगा। तो ये टोटल गूगल माई बिजनेस का ओवरव्यू है कि अब इसमें जितने हम रिव्यूज लेंगे, जितने हम विजिटर्स लेंगे, तो जितने हम इसके लिए वर्क करेंगे, ये इतना ही ऊपर आएगा। बुकिंग्स के अंदर अगर आपने कोई बुकिंग का करना है, कोई लिंक देना है बुकिंग का, भाई डायरेक्ट यहाँ से बुक कर सकते, तो वो लिंक आपके गूगल के ओवरव्यू में, जैसे मैंने व्हाट्सएप का दिया हुआ है ये वाला WME अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऐसे ही वहां पे वो लिंक दिखाएगा। उस लिंक पे जो क्लिक करेगा तो बुकिंग्स के उसमें चले जाएगा कि भाई ये हमारी बुकिंग है, और GMB के अंदर वो आपको दिखाएगा बुकिंग्स वाले में कितनी बुकिंग्स हुई है। वो क्लिक करेगा, वो नंबरिंग में शो करता है, ये नहीं कंफर्म हुई है, वो दिखाएगा इतनी बुकिंग्स आपके पास आई है। तो ये होता है गूगल माई बिजनेस का पूरा ओवरव्यू।
अब इसके लिए आप जितने विजिटर्स लाओगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब ऐड चलानी है, ऐड चलाओ इसके लिए। जितने आप बिजनेस लाओगे इतना ही ये इंक्रीज करेगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये लोकल के लिए यूज होता है मैप लिस्टिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर आपको लिस्ट करना हो तो कर लोगे। ठीक है, तो यहीं से खत्म करते हैं आज की गूगल माई बिजनेस की क्लास। आपको खुद ही आगे, आपको खुद ही इसको इनहेंस करना है कि कैसे इसमें आप बढ़ेंगे आप। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो स्किल्स बूस्ट को आप सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।